हेलो फ्रेंड्स, PDIS ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि क्लास शुरू होने से पहले क्या है ना कि बहुत जगह हम देखे हैं कि कोई भी सिलेबस की चर्चा नहीं हो रही, डायरेक्ट आप लोग क्लासेस शुरू हो जा रही है पढ़ने की। तो सबसे पहले ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि इस पहली क्लास में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस के बारे में जानें। हम जिस चीज़ के लिए पढ़ने जा रहे हैं या फिर जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं उसका हमें पाठ्यक्रम जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को सिलेबस एक बार रूबरू करवा दें। UPPCS का जो सिलेबस है PT का, स्पेशली मैं PT की बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम्स का, प्रारंभिक परीक्षा का, UPSC का, तो उसका मोटी मोटा हम लोग देख लें कि कौन कौन सी पॉइंट्स है, क्या क्या है, और ऊपर से थोड़ा सा सिलेबस का मतलब समझ लें कि क्या उसमें रहता है। सिलेबस में प्रीलिम्स के लिए GS फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो आइए देखते हैं कि UPSC का प्रीलिम्स का हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। 2026 और 27 के लिए टारगेट रखा गया है। क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, हो ही गई है लगभग। तो पेपर फर्स्ट में हम लोगों का है, आप लोग देखने की कोशिश करिए। पेपर फर्स्ट में हमारा सामान्य अध्ययन GS, जिसको कहते हैं GS फर्स्ट पेपर, तो कुल अंक जो होता है वो 200 का होता है। प्रश्न हमारा 100 होता है, 100 प्रश्न होते हैं जिसमें कि एक क्वेश्चन से 2 नंबर का होता है, और समय हमें इसमें 2 घंटे का मिलता है। 2 घंटे में ही हमें तोड़-फोड़ करना है, जो भी करना है। यह पेपर मेरिट के लिए होगा, ठीक है। GS फर्स्ट पेपर जो है उसमें हमारा स्कोर अच्छा खासा करना चाहिए हमें। CSET की बात करेंगे, फिलहाल फर्स्ट पेपर GS का देख लें। तो पहला पॉइंट हम लोगों का है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं। जैसे कि इंडिया की हुई, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर के पोर्शन से हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसमें वो चीज़ दिया गया है कि समसामयिकी घटनाएं कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। दूसरे पे है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। भारत का इतिहास हमें पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमें पढ़ना है। तीसरे पॉइंट में भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है। देखिए, भारत का भी भूगोल पढ़ना है हमें, भारत का और विश्व का भूगोल भी पढ़ना है हमें, दोनों भूगोल पढ़ना है हमें। ज्योग्राफी में दोनों ज्योग्राफी पढ़ना है। तो चौथे पॉइंट में है भारतीय एवं विश्व की अर्थव्यवस्था, इकॉनमी का क्वेश्चन रहेगा इसमें, जिसमें भारत और विश्व दोनों का इकॉनमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है भारत और विश्व का। पांचवा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन क्या क्या है। तो छठा पॉइंट हमारा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न होंगे। इन्वायरमेंट, जिसे आप लोग इन्वायरमेंट का क्वेश्चन होगा। हमारा सामान्य विज्ञान है, साइंस का भी इसमें अच्छा खासा रोल है, तो साइंस भी हमारा इसमें रहेगा। और ये देखिए नोट में लिखा गया है कि GS फर्स्ट पेपर जो है का पाठ्यक्रम व्यापक है, ध्यान दीजिएगा, किंतु प्रश्न सामान्य समझ पर आधारित होता है, विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। हमें उसमें लेखक विद्वान नहीं बनना है, उसमें लेक्चरर प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें उसमें अपने माइंड के ऊपर है, उसमें समझ के लेवल पे क्वेश्चंस देता है। आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाया जाएगा, UPSC का क्वेश्चन पेपर भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम सिलेबस देख लें तो CSET का जो GS सेकेंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर हमारा हम देख लिए हैं कि क्या क्या रहता है। अभी इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाओं के अंतर्गत भी कितनी पॉइंट पढ़नी है वो भी जानना है आपको, लगे हाथ इसी में जान लिया जाएगा। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन सी पॉइंट्स पढ़ने हैं वो भी जानना है, वो भी बताया जाएगा अभी आपको। तो सेकेंड पेपर जो है GS का सेकेंड पेपर, जिसे CSET हम लोग कहते हैं, तो कुल अंक इसमें 200 का होता है, ठीक है। और प्रश्न 80 प्रश्न होते हैं, समय इसमें भी 2 घंटे का होता है, और 33% लाना इसमें होता है, जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। 66 अंक लगभग मान के चलिए कि 80 में से 66, तो केवल क्वालिफाइंग पेपर है ये, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। इसमें हमें बहुत बड़ा PhD नहीं करना है, हमें बस जस्ट क्वालिफाई करना है क्वेश्चन पेपर।
सीसेट का पहला हमारा पॉइंट पूछा जाता है इसमें बोधगम्यता, जिसमें आप कम्प्रीहेंशन बोलते हैं आप लोग। पैराग्राफ्स में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, पैराग्राफ्स पढ़ना रहेगा और उसी में से हमें क्वेश्चंस निकाल के ऑप्शन देना रहता है वो उत्तर। और दूसरा है अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल जो होता है, इंटरपर्सनल स्किल से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। और तीसरा हमारा है तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ठीक है, लॉजिकल चीज़ें रहती है, यूँ कह लीजिए कि रीजनिंग। और चौथा है निर्णय लेना एवं समस्या समाधान। आप डिसीजन मेकिंग, आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपका वो कितना स्ट्रांग है, कितना स्पीड से, कितना फास्ट आप किसी चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो पांचवा है हमारा सामान्य मानसिक क्षमता, ठीक है, आईक्यू लेवल हमारा क्या है उससे संबंधित है, हमारा कैपेसिटी कितनी है किस चीज़ को लेकर के। और छठा है मूलभूत संख्यात्मक, कक्षा 10 स्तर, मतलब लेवल बताया है कि 10वीं क्लास तक का लेवल होगा जो मूलभूत संख्यात्मक होता है। वही गणित वाली बात है भाई, गणित मैथ्स की बात हो रही है। 10 कक्षा 10 के लेवल का होता है, कभी कभी थोड़ा सा स्तर बढ़ भी जाता है। और सातवें में है डेटा व्याख्या, कक्षा 10 के स्तर का ये भी होगा। अच्छा, महत्वपूर्ण जीएस फर्स्ट पेपर में मेरिट के लिए है और इसमें अधिकतम अंक लाना आवश्यक होता है। सेकंड, जीएस फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ मैं, जीएस फर्स्ट पेपर में अधिक से अधिक अंक आप ला सकते हैं इसमें, तभी आप कट ऑफ में जा सकते हैं। कट ऑफ से 10 नंबर 7 नंबर आगे ही रहना आपके लिए ज़्यादा ही कल्याणकारी होगा। और देखिए जीएस सेकंड पेपर जो सीसेट में है 80 प्रश्न इसमें होते हैं, 200 अंक का 33% लाना आवश्यक या अनिवार्य होता है। जस्ट क्वालिफाइंग पेपर, तो इसमें पीएचडी नहीं करना है। देखिए यूपीएससी का हम बात कर रहे हैं, यूपीएससी के सिलेबस की बात हो रही है ना, तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यूपीएससी में हमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए 7 पॉइंट इसमें गिना चुना है एकदम मूल रूप से, यही 7 हमें पढ़ना है। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो भी बताया जाएगा अभी आपको। इसमें भी 7 पॉइंट्स पढ़ने हैं। दोनों में डिफरेंट बस इतना सा है कि इसमें हमें क्वालिफाइंग पेपर के लिए हमें क्वालिफाई करना है, बस 33% लाना अनिवार्य है, जिससे कि हमारा पेपर, और जब तक ये पेपर आप लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका जीएस फर्स्ट पेपर चेक नहीं होता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूपीएससी का हो या यूपी पीसीएस का हो या स्टेट पीसीएस कोई भी हो, अगर हम लोग सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो जीएस फर्स्ट पेपर हमारा चेक नहीं होता है। सीसेट जीएस फर्स्ट पेपर में आपका नंबर कम भी है, आप कट ऑफ से नीचे हैं, अगर सीसेट क्वालिफाई कर गए हैं तो जीएस का जो नंबर होता है वो आपका शो करेगा, दिखाया जाएगा, क्योंकि पहले तो हमारा सीसेट ही कंपलसरी है। इस चीज़ को हम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं 33% मार्क्स से, तो क्वालिफाई अगर ये हो जाता है तो आपका जीएस पेपर का स्कोर भी दिखाया जाता है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपका सीसेट आप रखिए। सीसेट में आपका हिंदी में बताया गया है कि 25 क्वेश्चंस आपका लगातार पूछा गया है यूपी पीएससी में, यूपी पीसीएस में, हिंदी में। भाई हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में 25 क्वेश्चन आपका सीसेट में हिंदी बस कवर कर रहा है यूपी पीसीएस में। फिलहाल यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यूपीएससी के सिलेबस में आपको ये चीज़ें हैं। 7 पॉइंट्स इसमें पढ़ने हैं, 7 पॉइंट इसमें, जिसमें से कि बोधगम्यता जो है आपका कम्प्रीहेंशन ये दिया रहता है आपका, इसी को पढ़ करके यहाँ पे आपको कभी कभी कम्प्रीहेंशन से ही आपका 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी में से। उसमें भी लॉजिक बेस्ड भी होता है ये चीज़ें, कि जिसमें एक्सट्रीम लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि जिस ऑप्शन में अगर बहुत अतिशयोक्ति कह लीजिए एक्सट्रीम लेवल पे कोई शब्द आ रहा है, जैसे कि पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से, सदैव, ये सब क्वेश्चंस अगर ऑप्शंस में आ रहे हैं शब्द, तो वो वहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ परिपूर्ण नहीं है। वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके क्वेश्चंस अगर ऑप्शन में दिया गया है शब्द, तो वो वहीं पे गलत हो जाता है अधिक से अधिक। तो क्वेश्चन सीसेट का भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसको भी बताया जाएगा आपको। और सीसेट में और जीएस फर्स्ट पेपर में आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, सिमिलरिटी तो नहीं कह सकते। और इसमें अंतर्वैयक्तिक कौशल भी है आपका, बोधगम्यता, कम्प्रीहेंशन, जिसे में पैराग्राफ दे दिया गया है, उसी में पढ़ के उसी के आधार पे आपको कितना पॉजिटिव होकर के आप आंसर दे रहे हैं उसका यहाँ पे
जांच होता है, अंतर वैयक्तिक कौशल में है, तार्किक एवं तर्क विश्लेषण तार्किक एवं तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता भी है, निर्णय और डिसीजन कितना तेजी से ले सकते हैं उस पर बात की गई है, उससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं कि आपका मत क्या है, आप डिसाइड क्या कर सकते हैं उस परिस्थिति में। तो 5वां नंबर पे है सामान्य मानसिक क्षमता, ये भी है IQ लेवल पे। मूलभूत संख्यात्मक कक्षा 10 लेवल का होता है और डेटा व्याख्या कक्षा 10 के स्तर का होता है। तो आप देख सकते हैं एक बार GS फर्स्ट पेपर, GS सेकेंड पेपर है आपका। और अब GS फर्स्ट में आप देखिए कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना क्या है, इसके अंतर्गत कितनी चीज़ें क्या क्या पढ़नी है हमें, वो भी कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं। और हालांकि ये सिलेबस तो बहुत वास्ट है, फिर भी भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन सी पॉइंट्स पढ़नी है वो भी आप लोग जानिए। अभी भारत एवं विश्व का भूगोल में कौन कौन सा पॉइंट्स पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो भी जानेंगे आप लोग। भारतीय एवं विश्व की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के संबंध में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हम PT की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेंस के लिए सिलेबस मिलेगा अभी, लेकिन फ़िलहाल हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। स्कोर हमें इसी में करना है, क्योंकि कट ऑफ से 10 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर हमको आगे ही रहना है, तभी हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाई होने के लिए आपको GS पेपर में स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। CSAT बस क्वालिफाई है, लेकिन है बड़ा खतरनाक। कभी कभी टाइम हम लोगों का निकल जाता है और हम लोग इसी में लेके उलझे पड़े रहते हैं। GS में अच्छा खासा हम अपने कट ऑफ से आगे चले जाते हैं और CSAT हमारा लेट उठता है ना। तो CSAT को हल्के में नहीं लेना है, CSAT पे ही अपना PT जो है आधारित है मान के चलिए, क्योंकि GS हम लोग मेंस तैयार करते हैं तो GS फर्स्ट पेपर हमारा उसी में तैयार होता जाता है, ये सही बात है। लेकिन CSAT हमारा अलग से जो पढ़ना रहता है, तो इसमें भी आप लोग देखिए क्या है कि हम लोगों का कम से कम कम्प्रीहेंशन से मेरा ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि कम्प्रीहेंशन में ज़्यादा अच्छा खासा स्कोर भी होता है। कभी कभी एक कम्प्रीहेंशन दे देता है पैराग्राफ, उसमें से आपको 7-8 क्वेश्चंस लगातार दे देगा। दूसरे में आपका अगर 3-4 कम्प्रीहेंशन दे दिया तो 30 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, यहाँ तक आपका बस कम्प्रीहेंशन, तो जिसमें से 26-25 क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कम्प्रीहेंशन से। उसको हल करने का एक लॉजिक भी है, आपको क्लास में बताया जाएगा जब CSAT के लिए क्लासेस चल रही हैं तो। और बाकी आप लोग देख लीजिए, डिसीजन मेकिंग आपका बहुत सही होना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक, वो तो डेवलप हो जाता है चीज़ें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और बाकी आपका थोड़ा बहुत मैथ्स के क्वेश्चन से ठीक आता है, इजी आता है, बहुत कैलकुलेटिव नहीं होता है। कैलकुलेटिव होगा तो भाई टाइम भी तो रहना चाहिए, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा CSAT पे थोड़ा सा ठीक ठाक ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक CSAT क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपका GS फर्स्ट पेपर में कोई मतलब ही नहीं है, कापी चेक होनी ही नहीं है। अगर CSAT आपका क्वालिफाई है, GS फर्स्ट पेपर में आपका कम स्कोर हुआ है, तो जितना आपका मार्क्स है वो भी दिखाया जाएगा। UPPCS में तो यही रूल है, UPSC में भी अब जाके चीज़ें बहुत कुछ सुधार हो रही हैं, तो उस हिसाब से आप लोग देखिए, सिलेबस देख लीजिए एक बार, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सिलेबस पूरा। और देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाना है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का विश्व का भूगोल,